अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और आज जब ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट तो कोई एक्शन में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आज की वीडियो में बना रहा हूँ एक कंट्रोवर्सी कल से बनी हुई है माहूर शहजाद की स्टेटमेंट के बाद। माहूर शहजाद किर्स्टी गिलमोर के खिलाफ ओलंपिक्स में अपना मैच खेल के निकली और उन्होंने ये कह दिया कि जी कुछ जर्नलिस्ट कुछ पठान हैं जो मेरे से जेलस हैं, जिसके बाद से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। पठानों को ऑब्वियसली बुरा लगना ही चाहिए था जब आप एक कम्युनिटी का इस तरह से नाम ले लेते हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट भी ये समझे कि शायद ये हमारी बात कर रही हैं। तो माहूर शहजाद की स्टेटमेंट समझने के लिए आपको थोड़ी सी बिहाइंड जो स्टोरी चल रही है पर्दे के पीछे, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। बात दरअसल ये है, माहूर शहजाद, मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे सारी इस चीज़ को फॉलो कर रहा था और मुझे पता था कि इसका कुछ ना कुछ अंजाम यही होगा कि एंड में माहूर गुस्से में आके कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगी। हुआ ये था कि जब से माहूर शहजाद को इनविटेशनल कोटा पे ओलंपिक में जाने का फ़ैसला हुआ था, तब से कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं, मुराद अली हैं और एक बल्कि करंट प्लेयर हैं पलवशा बशीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि जी उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी है अपने लिए भी कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है और माहूर शहजाद से ज़्यादा वो डिज़र्विंग थे। बात ये, मुराद अली भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मुझे याद है इनका श्रीकांत किदम्बी के साथ बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में। पलवशा बशीर का मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि माहूर शहजाद से पहले वही नेशनल चैम्पियन होती थी, लेकिन बात यह कि पिछले 5 साल से माहूर शहजाद पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन है। ले हुआ ये कि जब माहूर का फैसला हुआ कि वो ओलंपिक्स में जाएंगी, तो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने कैंपेन शुरू कर दी कि जी हम ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और हमारे लिए भी इनविटेशनल कोटा होना चाहिए था, हम क्यों नहीं जा रहे, हमने ये किया, हमने वो किया। बात यह कि वो आपकी कोलीग है माहूर शहजाद, अगर उन्होंने कुछ किया तो आप उस पर खुश हों, बजाय कि आप अपने बारे में शुरू हो जाएं। मतलब ये तो वही बात है कि टांग खींचने वाली कि ना खेडांगे ना खेडन दांगे, अगर हम नहीं गए तो ये क्यों जा रही है। तो उस पर से ये हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, हमारे मेरे कोलीग ही हैं फॉर्मर, और समा टीवी में मेरे साथ काम करते थे, शुएब जट साहब। मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन उनकी जो कंट्रोवर्सी बनाने का स्टाइल है, इससे मैं उनसे एग्री नहीं करता। लेकिन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कई बड़ी बड़ी अंदर की बड़ी ज़बरदस्त खबरें भी देते हैं। लेकिन बात यह है, शुएब जट साहब से गलती ये हुई कि बजाय कि वो वाजिद अली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, गलती ज़रूर हुई कि वाजिद अली क्यों गए, जो कि सेक्रेटरी हैं बैडमिंटन फेडरेशन के, वो कोच बन के क्यों गए। इन्होंने माहूर शहजाद पे तंज शुरू कर दिया कि जी माहूर शहजाद यामागुची से शर्मनाक तरीके से हारी। सर आपको यामागुची का नहीं पता, थोड़ी सी बैडमिंटन आप देखें, आपको पता चले यामागुची कौन है। यामागुची इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दुनिया की बेहतरीन प्लेयर्स में उसका शुमार होता है। और आपने पता नहीं आज का मैच उसका देखा है कि नहीं, यामागुची और किर्स्टी गिलमोर का। माहूर शहजाद के तो आपने दोनों मैच देखे होंगे, लेकिन यामागुची और गिलमोर का मैच अगर आप देखते तो आपको पता चल रहा है कि यामागुची कितनी अच्छी प्लेयर है। जिस किर्स्टी गिलमोर ने माहूर शहजाद को स्ट्रेट हराया, उसको उसने पहली गेम में 21-8 हराया यामागुची ने गिलमोर को। और दूसरी गेम में वही बात है कि बैडमिंटन में फिर वो जब उन्हें नज़र आ जाता है कि हम पहला सेट जीत गए, फिर वो थोड़ा हाथ हौला रखते हैं, थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, फिर वो 21-18 तक पहुंच गई गिलमोर। तो बात यह है कि यामागुची से आप बात कर रहे हैं कि यामागुची के होते हुए माहूर शहजाद आगे चली जाती है। आप कह रहे हैं कि जी वो ये टिकट क्यों एडवांस में करा ली माहूर शहजाद ने। माहूर शहजाद को तो जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए थी कि वो गिलमोर से जीत के क्वालिफाई करेंगी। यामागुची के ग्रुप में हो के ओलंपिक्स खेल लेना बहुत बड़ी बात है, और आप बात कर रहे हैं कि जी वो माहूर शहजाद आगे पहुंच जाती। तो थोड़ी सी बैडमिंटन की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस तरह के तबसरे करने से पहले। और पलवशा बशीर को भी मैं ये कहूँगा कि मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक ज़माने में आप बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर थी, लेकिन अब माहूर शहजाद का टाइम है। ये वही बात है कि वो कोई यूनुस खान जो है वो कहना शुरू करते हैं कि जी मैंने 10,000 रन हैं और मैं बाबर आजम से ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। इस वक्त आपका एक वक्त था, लेकिन अब माहूर शहजाद का वक्त है। 5 साल से वो नेशनल चैम्पियन है। आपकी रैंकिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बेस्ट रैंकिंग आपकी क्या रही है, लेकिन माहूर शहजाद टॉप 150 में आई। और आपको भी पता है कि पाकिस्तानी कोई खातून इससे पहले टॉप 150 में नहीं आई थी। तो माहूर शहजाद को तो जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि वो 5 साल तक उनका कोई कंपटीशन नहीं था। आप अपने से बेहतर प्लेयर से खेलते हैं तो इम्प्रूव करते हैं। 5 साल से वो नेशनल चैम्पियन बन रही हैं, यानी पाकिस्तान में उनका कंपटीशन नहीं है। तो फिर भी आप इस तरह की आपने बातें की, तो
मैं यही कहूँगा कि माहौर शहजाद को भी चाहिए कि उनकी गलती उनकी भी यकीनन है कि उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। खैर माहौर शहजाद ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन उनकी माफ़ी को उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाएगा जिस तरह से उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को हाईलाइट किया गया था। तो वही बात है कि पाकिस्तान में इसी तरह होता है कि जब आपके मुंह से कोई गलती हो जाए तो लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं आपकी कोई गलती हो और उसको उछाला जाए। खैर माहौर शहजाद ने माफ़ी मांगी। माहौर शहजाद ने ये कहा कि जो पठान, सिंधी, बलोच, पंजाबी सब ने उनकी बड़ी हेल्प की, यहाँ तक पहुँचने में उनको सपोर्ट किया और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो मेरे ख़्याल से उनको माफ़ तो कर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में माफ़ी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो माहौर शहजाद के लिए भी सबक है कि आइंदा सोच समझ के बोलें और ख़ास तौर पे तब इंटरव्यू ना दें जब वो मैच खेल के निकली हो। और पलवशा बशीर, मुराद अली के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो कलीग हैं माहौर शहजाद उनको सपोर्ट करें, ना कि इसको अपने बारे में बना लें कि जी हम ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। एक लड़की ने अगर कोई अचीवमेंट की है तो उसको सपोर्ट करें। और जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी नॉलेज रखें, फिर मामले पे बात करें और असल इशू जो वाजिद अली गए हैं उस पर आवाज़ उठाएं, ना कि माहौर पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।